हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होर किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। आज ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रोज़न थोड़े से मटर, पोहा, नट्स, चॉप करे हुए प्याज, मिर्चें और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है। पोहा मैं तब तक थोड़ी देर भिगो के रख लूँगी, क्योंकि ये मोटा वाला पोहा है तो इसे थोड़ी देर पहले भिगो के छान कर रख लूँगी। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाल के इसको हिला कर रखूँगी ताकि ये खिला खिला बने। इसके बाद कड़ी पत्ते को मैं एक कपड़े में डाल के थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये गीला ना रहे। अगर ये गीला रहता है तो चटक जाता है तेल में जाकर। इधर मैंने फ्रोज़न मटर को थोड़ा सा पानी में एक उबाल दे के छान लेना है, क्योंकि आज मैं मटर वाला पोहा बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। मैं हमेशा लगभग ज़्यादा खाना तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें जो कच्ची मूंगफली है वो मैंने डाल दी है और उसको भून के अलग रख लिया है। उसी ऑयल में फिर मैंने हल्के से राई और कटे हुए प्याज और ऊपर से कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ते को थोड़ा बाद में ही डालना चाहिए। अगर सबसे पहले डाल दिया जाता है तो ये जल जाते हैं पत्ते। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। फिर उसके बाद अब तक जो मेरे मटर काफ़ी गल चुके थे उसे भी मैंने डाल दिया है और इनको थोड़ा ही मैंने भूना है। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार हल्दी, मिर्च, मैगी मसाला डालकर मैंने हिला के थोड़ा सा भून लिया है। और उसके बाद जो मेरा भीगा हुआ जो चिड़वा रखा था उसे मैंने डाला और उसके ऊपर से मूंगफली के दाने जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए। तो ये हो गया मेरा पोहा तैयार। इसके साथ मैं दही ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे दही के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले मैं एक कटोरी दही खाऊंगी और फिर उसके बाद पोहा खाऊंगी। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया तो दूध हमारा अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता है। तो अब सबसे पहले मैं दूध उबाल लेती हूँ। एक साइड में दूध रखूँगी तो दूसरे साइड धुले हुए जो बर्तन रखे हैं वो अब सूख चुके हैं, उन्हें अपनी अपनी जगह सेट करूँगी। अभी मैंने जाके देखा तो बच्चे अभी तक सो रहे थे, क्योंकि अब स्कूल ऑफ हो चुके हैं। तो ये देर रात तक बच्चे जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तब तक मैं इनके भीगे हुए बादाम छील कर रख लेती हूँ। साथ में और भी काम निपटाती जाती हूँ, जैसे कि अब ये सब सब्जियाँ और फ्रूट्स आ गई हैं। तो अब फिर वही पुराना चलन चल पड़ा है कि इन्हें हम धो के रखें, कभी गर्म पानी में तो कभी नमक वाले पानी में तो कभी सफ़ेद सिरके में। तो आज मैंने इन्हें सफ़ेद सिरके में पानी में डुबो के रख दिया है और थोड़ी देर बाद इनको निकाल लिया है। अब जब बच्चे उठ गए तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में बनाना शेक मांगा, तो मैंने उन्हें वो बना के दे दिया। अब आई क्लीनिंग की बारी, डस्टिंग की बारी। तो मैं अब बेडरूम में जाकर अपनी सब बिस्तर सही कर रही हूँ और लपेट झाड़ के रख रही हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। आज लंच में मैं बनाऊंगी मटर पनीर। ये कुछ हमारे पीछे आवाज़ शायद आ रही होगी, क्योंकि आज हमारी गली की रोड बनने वाली है। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की बहुत ज़बरदस्त लहर आई हुई है, तो काफ़ी जान पहचान वालों को भी कोरोना हो गया है। इस कारण मूड बहुत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी मैं लंच की तैयारी करती हूँ, फिर आगे जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर बनाते हैं और लंच की तैयारी करते हैं। आज मटर पनीर मैं बनाती हूँ। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस कोरोना में सेफ़ रहने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी ज़रूरी हैं, जिसके लिए मैंने
1 कपूर की टिकिया, 1 चम्मच अजवाइन, 2 लौंग और 2 काली मिर्चें लेके उन्हें पोटलियाँ बांध के रख दिया है, ताकि घर के जितने भी मेंबर हों सबको एक एक दें, ताकि वो अपने पास रखें, जेब में रखें और उसे बार बार सूंघते रहें की कि सब्जी बनाने ऑक्सीजन का के लिए लेवल सबसे कम ना हो। पहले मैं 7-8 काजू और 1 टेबल स्पून ये खरबूजे के बीज लेकर इनको भिगोकर उबाल लूँगी, जो कि इसकी ग्रेवी में डलेंगे। तो सबसे पहले ये मैं उबाल लेती हूँ। सबसे पहले ये जो हमने काजू और मगज उबाल के ठंडे होने के लिए रखे थे उनको ले लिया है, और उसके साथ 2 आइस क्यूब्स ले लिए हैं, क्योंकि जब हम इनकी पेस्ट बनाएंगे तो इन्हें साथ में ज़रूर क्रश करेंगे ताकि इनका कलर अच्छा आ जाए। उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें रफली चॉप किया है, 3 टमाटर और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 मिर्चें और 5-7 कली लहसुन की ली हैं। अब हम इन सब चीज़ों को पेस्ट बना लेंगे। फिर हमें चाहिए मटर, ये मेरे फ्रोज़न मटर हैं, और कुछ पनीर। ये सब चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने ये सब चीज़ें उतनी ली हैं। अब ये जो सब चॉप करे हुए हैं चीज़ें, इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी मसाले के लिए। ये काजू और मगज की पेस्ट हमारी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ये अभी नहीं हुई, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुकी है ग्रेवी के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें लगभग 1-1.5 कड़छी ऑयल लेंगे। वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल चलेगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें पिंच भर हींग, जीरा, और जब जीरा चटक जाए तो जो मसाले की हमने पेस्ट बनाकर रखी हुई है वो आप उसमें डाल दें। और उसको चलाना स्टार्ट करें। लो फ्लेम लो ही रखें। उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, मेरा सीक्रेट मसाला, ये सब डाल के उसको हिलाएं। फ्लेम लो ही रखें। साथ में थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डालें और मसाला भूनने दें। इस मसाले को भूनने के लिए बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। मैंने वो पानी डाला है जो मिक्सी में मैंने पेस्ट बनाई थी, तो उसी में से कुछ पानी डाल के इस मसाले में डाल दिया है। कम से कम भी 8 मिनट इस मसाले को स्लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। उसके बाद जो काजू की पेस्ट बनाई थी उसे हम डाल के 3-4 मिनट और पकाएंगे। अब हमारा मसाला काफ़ी भुन चुका है, और इसके बाद जो फ्रोज़न मटर थे मैंने उन्हें पानी में डुबो के रखा हुआ था, उसे छान के हम मटर डाल देंगे। और लगभग 2 ग्लास पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि चपाती के साथ ये सब्ज़ी खानी है या राइस के साथ खानी है या क्वांटिटी कितनी है, ये अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से डलता है। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने डाल ली। अब मैंने कुकर बंद कर दिया है, और 2 विसिल लगवाने के बाद जब प्रेशर रिलीज़ हुआ तो खोल के देखा तो मेरी सब्ज़ी तैयार थी। और अब इसमें मैंने कटे हुए सारे पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं, और ये हो गई है मेरी सब्ज़ी तैयार। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला और चाट मसाला, जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो मैं इसे अब डिश आउट कर दूंगी। तो ये हमारी हो गई मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार। इसे ज़रूर बनाइए। इसे खाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी पार्टी से खा रहे हैं। ये अब बच्चों ने कहा कि हमें राइस खाने हैं, तो मैं उनके लिए राइस बनाऊंगी, क्योंकि चपाती के लिए मैंने आटा तो गूंद लिया था लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। तो अब साथ में मैं उनके लिए मीठी लस्सी भी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी है, रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बच्चों को ठंडा ठंडा हर समय चाहिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है।
सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी, क्योंकि उस सब्ज़ी को खाने से आपको फ़ील आएगा कि आपने किसी शादी में खाई है या आपने किसी रेस्टोरेंट में खाई है। इसके साथ ही मेरी ये मीठी लस्सी भी हो गई तैयार और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ताज़ा मक्खन, या आप दही के ऊपर की निकली हुई मलाई भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट दुगना हो जाता है। तो लीजिए, अब मेरा लंच हो गया तैयार, जिसमें है राइस, मटर पनीर की सब्ज़ी, खीरे का सलाद और मिक्स अचार विद रूह अफ़ज़ा लस्सी। अब सबसे पहले मैं सुखीजा जी को खाना दे दूंगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो देखा थाली देख के आ गया ना मुंह में पानी, तो आप भी बनाइए और ऐसी थाली खाइए। अब हमारा लंच हो गया है, बस देव का रहता है, इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो थोड़ी देर में खाएगा और मैं अब जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी शाम को भी काफ़ी काम बचा है। बाकी ऑनलाइन क्लास का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला माहौल हो जाता है, कई बच्चे अपना स्पीकर बंद करना भूल जाते हैं और फिर जो घर में बातचीत हो रही होती है तो वो सुनाई हो जाती है, फिर एक मजाकिया माहौल बन जाता है। तो कई ऑनलाइन के माइनस पॉइंट भी हैं और कई प्लस पॉइंट भी हैं तो बच्चों को भी ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो अब मैं जाती हूँ सोने। ये आवाज़ जो पीछे से आ रही है ये आज सोने तो नहीं देगी, बाकी मैं रेस्ट कराती हूँ, फिर शाम को चाय के वक्त मिलते हैं। अब शाम हो गई है, मैं रेस्ट करके उठाई हूँ और मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि इस वक्त चाय और कोई नहीं पिएगा, सिर्फ मैं ही पीऊँगी और मैं आराम से बैठ के चाय का मज़ा लूँगी। मुस्कान भी शाम को ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, जिन बच्चों को वो ट्यूशन जिन पढ़ाती है तो वो भी कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे, तो उन्हें वो ऑनलाइन ही पढ़ा रही है। आज ये जो सुबह से स्टार्ट हुई थी हमारी गली की सड़क बननी, वो भी लगभग आधी बन चुकी है और मेरा पोर्च डस्ट से भर गया है। इस वजह से अब मुझे सारी इसकी धुलाई करनी पड़ेगी और मैं अब सारी धुलाई करूँगी। अब वैसे भी क्योंकि शाम को मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जाती थी उनका पढ़ाना एक बार मैंने बंद कर दिया है कोविड के चलते, कि कोई भी किसी तरीके की किसी को परेशानी ना आए, इसीलिए मैंने एक बार पढ़ाना बंद कर दिया है। तो शाम को मैंने सोचा नवरात्रे चल रहे हैं तो मंदिर चला जाए, वहाँ की रौनक देखी जाए और दर्शन करे जाएं। तो हम पहुँच गए पंच मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत सजावट हुई थी, रौनक बहुत थी, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। लोग बहुत कम थे, मास्क वगैरह भी लगाए हुए थे, दूरी भी बनाई हुई थी, मगर सब माहौल अच्छा लग रहा था। दर्शन करे हमने माँ जी के और दर्शन करके हम वापस आए तो यहाँ की मशहूर कचरी है जो मुझे बहुत पसंद करती है, मैं बहुत उसे पसंद करती हूँ कचरी को। तो मैं वहाँ बैठ गई कचरी खाने के लिए, साथ में बच्चों के लिए भी मैंने पैक करा ली और फिर मुझे मार्केट से कुछ और भी सामान लाना था, वो भी मैंने शॉपिंग कर ली और साथ ही में मैंने अपने लिए कुछ स्पेशल चीज़ ली जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये घड़ा, ये गर्मियों में मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती और कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी ना पिएं। तो मैं अपने लिए आज ये घड़ा ख़रीद के ले आई जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। और रात के लिए ये कुछ मैंने स्वीट बना के रखा है, इसकी रेसिपी मैं फिर कभी दूंगी। तो आज का डे हमारा ऐसे ही बीता।